उन पशु योनियों में ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है कि हम इस भवसागर से, इस आवागमन से, जन्म मरण से कैसे छूट सकते हैं। यह मानव चेतन, मानव तन ही है जिसमें हम सद्गुरु ज्ञान से लाभ उठाकर अपने इस मानव तन को सार्थक कर सकते हैं। इसलिए इस अवसर को, अर्थात इस मानव तन को खा पी कर आराम कर नहीं बिताना है। इसमें खाने पीने के साथ साथ संयम बरतते हुए, सत्संगति करते हुए, सद्भक्ति पूरा कर हमें इस लोक से, इस लोक के आवागमन से मुक्त हो जाने का यह अवसर है। इसलिए हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, सद्गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए, गुरु परख कर करना चाहिए। ऐसे पारखी गुरु जो आपको भी पारखी बना दे। लोग कहावत है और कहा सुना जाता है कि लोहा पारसमणि के स्पर्श से सोना बन जाता है, लेकिन सोना जो बना हुआ है उसके स्पर्श से दूसरा लोहा सोना नहीं बन सकता। पारसमणि के स्पर्श से ही लोहा सोना बन सकता है, लेकिन जो सोना पारसमणि के स्पर्श से बना हुआ है उसमें अगर स्पर्श करे लोहा तो वह लोहा ही रहता है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारे विचार से और हम लोगों के संगति में आने से पारसमणि स्पर्श करने पर पारसमणि भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि आज हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे गुरुदेव हैं। यह भी एक संत थे। गुरुदेव रूपी पारस के स्पर्श से वो आज पारसमणि बन गए। अब इनके स्पर्श से भी बहुत से लोहा जो हैं वह सोना बनेंगे। तो सोना अब तो पारसमणि बन गए हैं। तो हमारे जो जीवन मुक्त संत हैं, महात्मा हैं, उन्हें पारसमणि ही कहा जाता है। उनकी संगति में, सत्संगति में आने से और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने से जीवन मुक्ति होती है। जीवन मुक्ति जब हो जाएगी तो उसकी पहचान क्या है? जीवन मुक्त होने से हमारा शरीर बदलेगा नहीं, रूप रंग बदलेगा नहीं, व्यवहार बदलेगा। व्यवहार क्या बदलेगा? इस सांसारिक चीज़ों से जो हमारा नाता है, मोह है, धन संपत्ति अर्जन किया है, पुत्र परिवार है, सगे संबंधी हैं, ये सब से नाता कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, धीरे धीरे उन्हें लगेगा कि ये सब हमारे साथ तो हैं, लेकिन सतलोक के साथी नहीं है, जिसे हम मुक्ति पाकर, इस आवागमन से मुक्त होकर सदा सदा के लिए सनातन सुख प्राप्त कर सके। तो उनके साथ भी हमारा व्यवहार सेवा भावना से रहना चाहिए। बच्चों की भी सेवा करके उनका भी विकास करें, माता पिता की सेवा करके उनको भी सुविधा और सुख पहुँचाएँ। संतों को बुलाकर उनसे सत्संग करके अपना जीवन और अपना सन्मार्ग भी पकड़ लें और दूसरों को भी मार्गदर्शन दें। इससे क्या होगा? हम लोगों का जो मानव जीवन है वह सुधर जाएगा। अज्ञानी जीव ज्ञानी बन जाएगी और संसार का जो यह नाशवान माया है, उलझाने वाली माया है, उससे हमें मुक्ति मिल जाए। और माया ऐसे आसानी से नहीं छूटने वाला। इसको माया तो छोड़ेगी नहीं, वो तो पकड़ेगी। हम चाहें तो छोड़ सकते, क्योंकि वो साथ जाने वाला है नहीं।
जब साथ जाने वाला नहीं है, कितनों संपत्ति अर्जन करते हैं तो जाने के समय एक पैसा भी नहीं जाता है। तो जो जाने के साथ हमारे साथ जाने वाला नहीं है, उसके साथ मोह कैसा? मोह तो उसके प्रति हो जो उस समय में भी हमारा साथ दे। तो आपकी सत्संगति है, संतों की सत्संगति है, यह कभी छूटने वाला नहीं है, यह हमेशा साथ जाएगा और यही हमें पुनः इस आवागमन से उबार करेगा। इसलिए सबसे महान काम हम लोगों के लिए संतों की सत्संगति, सद्गुरु की सेवा से उस ज्ञान को प्राप्त करें जिससे पुनः इस संसार के 84 लाख दुनियों में नहीं भटकना चाहिए। तो हम इस स्थिति में सब लोग एक साथ जो हैं वह समझ रहे हैं, समझदारी हमारे पास है कि हम जो संगति कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, और सभी चेतन मानव को समझ लेना है, विचार कर लेना है कि हमें आगे क्या करना है। ऐसा कर्म करें जिसे फिर यह मानव तन में या 84 लाख दुनियों में आना और भटकना न पड़े। इसी जन्म में चेत कर इस भवसागर को पार करें और भवसागर पार कर निज घर सतलोक जाएं, जहां से फिर आवागमन में आना नहीं पड़े। साहब कहते हैं कि जो जो गए वही देश बहुरी नहीं आए। वह ऐसा सुख धाम है कि सदा सदा के लिए वहाँ ही रह जाना होता है, और यह शरीर छूट जाता है और हंस शरीर मिलता है वहाँ, और वह है जिसमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती है। सदा जहाँ जाइए, जहाँ चिंतन कीजिए, सुख ही सुख है। तो उस वहाँ पहुँचने के लिए वह हमारा निज घर है, वहाँ से फिर कहीं जाना नहीं होता है। वहाँ जाने के लिए हम जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं वो संकल्प ले लिए हैं, मन में ठान लिए हैं कि हमें सत भक्ति पूरी करनी है, सद्गुरु की शरण में जाना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है और अपने को संयमित कर लेना है। उस मालिक का क्या नाम है, गुप्त नाम है, उसे प्राप्त करना है और उनका साक्षात दर्शन करना है। कैसे दर्शन होगा उस सत्पुरुष परमात्मा का, वो सद्गुरु बताते हैं उसका मार्ग। उस मार्ग से हम जीवन में, अपने जीवन में परमात्मा का दर्शन पाते रहेंगे। जो इस शरीर में ज्ञानी बनकर उस सत्पुरुष परमात्मा का दर्शन करते हैं, वे ही शरीर त्यागने पर सत्पुरुष के पास चले जाते हैं। और जो हमारे सद्गुरु कबीर साहब हैं वे उन्हें सतलोक पहुंचा देते हैं, उस परम पुरुष परमात्मा के पास। वहाँ से फिर आना नहीं। आज हम सौभाग्य की बात है कि हम सब संत महात्माओं का दर्शन एक साथ हो रहा है और हम लोग सद्भक्ति में इस लाभ पाते हैं। सद्भक्ति पूरी करने के लिए उस ओर हमारा मन, तन तो सब में है ही, मन उस ओर लगा हुआ है कि हम कैसे उस मार्ग को पकड़ लें। और ये जो सत्संगति है, भंडारा है या संत सेवा है, यह क्या है? वहाँ जाने के लिए बट खर्चा है, समझ लीजिए, रास्ता का खर्चा है। जैसे हम कहीं जाते हैं, जिस धाम 4 दिन 5 दिन लगता है तो अपना कुछ सामान बना कर ले जाते हैं कि रास्ते में खाने पीने की सुविधा रहेगी, साथ में रहेगा, जब इच्छा हो खाएंगे पिएंगे। तो उसी तरह से ये जो भक्ति हम कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, ये सब क्या भंडारा कर रहे हैं, यही साथ जाने वाला है। यही उस सतलोक जाने में पाथे का काम करेगा, बट खर्चा यही। तो वहाँ जाने के लिए बट खर्चा भी चाहिए और जाने का सामर्थ्य भी और सूरत भी पक्की होनी चाहिए। इसलिए हम लोग सत्संग से उसको मजबूती देते हैं कि कैसे हम इस संसार में रहकर भूल भटक नहीं जाए अपने रास्ते को, अपना मार्ग हमारा कभी छूटे नहीं।
इसलिए बराबर सत्संग की आवश्यकता है। तो हम लोग इसे लाभ उठाएं सत्संग से। और इसमें कुछ बाधाएं आती है, आर्थिक संकट कुछ उपस्थित हो जाता है। जिसके पास पैसे की कमी है वे लोग अपना काम पूरा करने में बाधित हो जाते, सक्षम नहीं होते। तो सबको मौका मिलना चाहिए, या इतना सुलभ हो कि संतों का दर्शन हो, संतों का सेवा हो, जाने का मार्ग पकड़ा जाए, हम समझ जाएं, रास्ता का जान पहचान हो जाए। तो इसलिए इसको जितना सरल बनाया जा सकता है उतना सरल बनाया जाए कि सभी लोग उसमें भाग लें और अपने नैया को भवसागर से पार करें। इसलिए अब आगे का कार्यक्रम विस्तृत रूप में होना है। इसी